चलिए नेक्स्ट न्यूज डिस्कस करते हैं। अब इस समाचार में हमको यमन के बारे में बात करनी है। यमन देश में कोई एक इंसिडेंट हुआ है जिसके चलते यमन इंडिया में काफी ज्यादा न्यूज में आ गया है। तो पहले तो वो इंसिडेंट क्या है वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद में फिर यहां से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। समाचार यह है कि एन इंडियन नर्स निमिषा फ्रॉम केरला हैज बीन गिवन डेथ सेंटेंस इन सना, capital of Yemen, presently in control of Houthi rebels. As we don't maintain any official relations with Houthis, so situation has become more complex. समाचार यह है कि केरल की हमारी एक नर्स है जिनका नाम है निमिषा। इनको यमन का जो कैपिटल शहर है जिसका नाम सना है, जो हाल फिलहाल हूती रेबल्स के कंट्रोल में है, हूती रेबल्स के कंट्रोल में शहर में ये निमिषा जो हमारी नर्स है केरला की, इनको मौत की सजा दी गई है और 1 महीने के अंदर अंदर ये मौत की सजा एग्जीक्यूट होने वाली है। मतलब 1 महीने के अंदर अंदर इनकी जो डेथ सेंटेंस है इसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि हूती रेबल्स के साथ में इंडिया के अपने कोई डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स नहीं है, तो इसके चलते ये सिचुएशन और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है कि अब एक होता है कि अगर किसी सरकार ने किसी देश में अगर ये सजा दी होती और उनके साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, तो फिर हम लोग कांटेक्ट करते हैं उनसे पूछते कि भाई क्या वजह है, कुछ कोशिश करते हैं कि हम लोग किसी तरह से इसको रुकवा सकें या इनकी सजा माफ करवा सकें या मृत्यु की सजा को कम करवा के उम्र कैद या 10 साल या 8 साल में इस तरीके से कुछ कम करवा सकें। बट क्योंकि हूती रेबल्स बेसिकली एक रेबल ग्रुप है जिसने यमन में सिविल वॉर छेड़ रखा है और हम लोग उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते, तो उनके साथ में हमारे कोई संबंध नहीं है, कोई डिप्लोमेटिक लिंक या कांटेक्ट नहीं है। इसलिए अब इस सेंटेंस को एग्जीक्यूट होने से रुकवाना अपने आप में बहुत ज्यादा चैलेंजिंग बन गया। अब क्योंकि मैं ये समाचार थोड़ा सा लेट शूट कर रहा हूं, इसलिए मुझे इसके बाद का भी एक डेवलपमेंट पता है, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। ये जो हूती रेबल्स हैं इनको ईरान सपोर्ट करता है। ईरान के सपोर्ट की मदद से ये यमन में सिविल वॉर कर रहे हैं। तो ईरान के कुछ डिप्लोमेट्स के साथ में, ईरान के कुछ टॉप ऑफिशियल्स के साथ में हमारे लोग बैठे थे और उनको ये सिचुएशन बताई थी निमिषा के साथ में जो सिचुएशन बन गई है। तो इन्होंने हमको एश्योरेंस दिया है कि ये हूती रेबल्स के साथ में बात करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से इनको जो डेथ सेंटेंस दिया गया है इसको रुकवाया जा सके। ये थोड़ा सा आगे की खबर है, ये 1 तारीख का जो अपना समाचार है तब तक मैं खबर नहीं हुई थी, मगर क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट इस आज के करंट अफेयर्स को शूट कर रहा हूं तो मुझे इसके आगे का डेवलपमेंट पता है। अब पहली बात तो ये कि इनको सजा हुई क्यों है, निमिषा नाम की ये जो महिला है, ये जो केरला की नर्स है, इनको सजा क्यों हुई है, थोड़ा सा वो डिस्कस करते हैं। देखिए, ये आपका यमन में काफी वक्त से काम कर रही थी, वहां पे फिर इनका एक पार्टनर बना, उस पार्टनर के साथ, और वो जो था वो लोकल वहां का यमन का नागरिक था, उसके साथ में फिर मिलकर इन्होंने एक हॉस्पिटल खोला या फिर एक क्लिनिक खोला था और उस क्लिनिक को इन्होंने चलाना शुरू किया। अब बाद में वो जो वहां का लोकल इनका पार्टनर था उसके साथ में इनके रिलेशनशिप्स खराब हो गए और उसने इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया एंड पासपोर्ट जब्त कर लिया, प्लस इनका कहना यह है कि काफी ज्यादा जो है वो अब्यूसिव हो गया था, परेशान करता था, टॉर्चर करता था, इस तरीके की चीजें। तो अपना पासपोर्ट रिट्रीव करने के लिए, किसी तरीके से उससे अपना पासपोर्ट ले सकने के लिए इन्होंने उसको कुछ उसके ड्रिंक में कुछ इंटॉक्सिकेशन वगैरह जो है मिलाकर दिया कि ये आदमी नशे में आके सो जाएगा या बेहोश हो जाएगा। तो इसकी जो भी इसके ऑफिस में या जहां पे भी इसने मेरा पासपोर्ट छुपा के रखा होगा, मैं उस पासपोर्ट को फिर ढूंढ लूंगी और लेके मैं यहां से निकल जाऊंगी इसके पहले कि मुझे फिर परेशान कर सके। ये इनका ऑब्जेक्टिव था। अब हुआ ये कि इस व्यक्ति को जब इन्होंने वो इंटॉक्सिकेटिंग जो भी चीज दी इनके ड्रिंक में मिलाकर, उसके चलते उसकी मृत्यु हो गई, हार्ट अटैक वगैरह कुछ आ गया होगा और उसके चलते उसकी मृत्यु हो गई। अब जब एक बार उसकी मृत्यु हो गई तो फिर वहां पर इन पे ऐसा एलिगेशन लगा है कि इन्होंने वहां के फिर एक और कोई लोकल दूसरा व्यक्ति था उसके साथ में मिलकर इनकी बॉडी को डिसमेंबर किया है और उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। अब ये सारा काम जो है 2017-2018 के आसपास में हुआ था। उसके बाद में फिर इनको मौत की सजा दी गई थी। फिर उनके जो भी आपका जस्टिस का सिस्टम था उसमें उन्होंने अपील वगैरह करी होगी, करते करते फाइनली जो है इनकी जो मौत की सजा है इसको फाइनली अप्रूव किया गया है। अब इस वक्त जहां पे ये मौजूद है सना कैपिटल में यमन के, वहां पे फिलहाल हूती रेबल्स का कब्जा है, तो उन्होंने फिर इस सजा को जो है इस पे मुहर लगा दी है और अब इनको मौत की सजा जो है 1 महीने के अंदर अंदर इंप्लीमेंट होना है। इस तरीके की सिचुएशन अभी बनी हुई है। अब देखते हैं यहाँ पे ईरानियन ऑफिशियल्स वगैरह को बोला, इन्हें अपना एश्योरेंस तो दिया है कि हम कोशिश करेंगे कि इसको किसी तरह से रुकवाया जा सके। आगे फर्दर जो भी डेवलपमेंट इस न्यूज में होता है वो देखा जाएगा। अब यमन की जो हाल फिलहाल की सिचुएशन है वो ये है कि पूरा का पूरा जो यमन है उसके ऊपर किसी भी एक सरकार का या किसी भी एक गवर्नमेंट का कब्जा नहीं है, या किसी भी एक सरकार या किसी गवर्नमेंट का जो है राज लागू नहीं है, राज नहीं चल रहा। पूरे के पूरे यमन में एक तरीके का सिविल वॉर छिड़ा हुआ है और इस सिविल वॉर के चलते इसके इलाके को बेसिकली 3 अलग अलग पार्टीज जो हैं वो रूल कर रही हैं। इसके एक तरीके से आप यूं कह सकते हैं यमन के इस वक्त में 3 हिस्से हो रखे हैं और हर एक हिस्से के ऊपर एक पर्टिकुलर ग्रुप जो है उसका कब्जा है। जैसे एक हिस्से के ऊपर हूती रेबल्स का कब्जा है, दूसरे के ऊपर एक तरीके से कह सकते हैं ग्रुप कह लीजिए, गवर्नमेंट कह लीजिए, जिसको सऊदी अरब जो है वो बैक करता है, उनका कंट्रोल है। इसी तरीके से एक और ग्रुप है उसके हाथ में भी कुछ जमीन है और उनको यूएई वाले जो है वो सपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से यमन बेसिकली 3 हिस्सों में जो है डिवाइडेड है। इसका
लगभग लगभग आधी पॉपुलेशन और इसका जो कैपिटल है वो हूती रिबल्स के पास में है। एंड इसके जो दो बचे हुए हिस्से हैं उसमें से एक हिस्से को एक ग्रुप या फिर एक गवर्नमेंट रूल कर रही है जिसको बैकिंग है सऊदी अरब की, और एक गवर्नमेंट या फिर एक ग्रुप रूल कर रहा है जिसको बैकिंग है यूनाइटेड अरब अमीरात की। अब सिचुएशन और ज्यादा खराब इसलिए हो जाती है कि सना और उसके आसपास का वो पूरा इलाका जिसपे हूतीज का कब्जा है उसके ऊपर हाल फिलहाल इजरायली और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाले जमकर बॉम्बिंग कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने रेड सी में खूब जो है रॉकेट मार के शिपिंग को डिस्टर्ब करने की कोशिश की थी, प्लस इजराइल के ऊपर कुछ हमला कर दिया था, रॉकेट लॉन्च कर दिया था। तो उसके काउंटर में अब यमन की अच्छी खासी बम्बार्डमेंट जो है इजराइल और यूएसए के द्वारा की जा रही है, तो इससे भी और ज्यादा समस्या हो गई है। हालांकि इन सारी चीजों के बीच में कुछ सोर्सेस का यह भी कहना है कि हूतीज के साथ में बैक चैनल या फिर बैकडोर डिप्लोमेसी ऑन है, उनके साथ में निगोशिएशंस किए जा रहे हैं कि किसी तरीके से सना को छुड़वाया जा सके। इसके लिए जो तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है वो है ब्लड मनी। ब्लड मनी का मतलब यह होता है कि अगर आपसे किसी की हत्या हो गई या आपने किसी के साथ कुछ गलत कर दिया है, अब उसकी आपको जो सजा मिल रही है उस सजा से बचने का एक तरीका होता है कि जो भी आपने अपराध किया है और उसके चलते जिस व्यक्ति का नुकसान हुआ या उसकी अगर उसकी मृत्यु हो गई है तो उसकी फिर जो फैमिली है उसको आप एक सर्टेन अमाउंट में पैसा पे कर दीजिए, और जितना उनको एप्लीकेबल हो, जितना वो चाहते हैं या जितने में आपका सेटलमेंट हो जाए, एक सर्टेन अमाउंट में आप पैसा पे कर दीजिए। और उसके बाद अगर विक्टिम या विक्टिम की फैमिली ने बोल दिया कि भाई हमने इस व्यक्ति को माफ कर दिया है, तब आपको फिर कोई सजा नहीं दी जाएगी। इसको कहा जाता है ब्लड मनी। और ब्लड मनी का जो ये सिस्टम है ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है यमन के लीगल सिस्टम में, यानी कि अगर आपसे कोई अपराध हो गया है और अगर आप उसके बदले में पैसा पे कर सकते हैं तो फिर आपको छोड़ दिया जाएगा ब्लड मनी देकर। और अगर आप फैमिली जिसका भी जो भी विक्टिम या फिर विक्टिम की फैमिली अगर वो पैसा लेकर आपसे बोल देते हैं कि ठीक है अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आपको ब्लड मनी देकर रिहा कर दिया जाएगा। ये लीगल है वहां के सिस्टम में। तो बैकडोर में ये भी पता चला है कि ये ब्लड मनी की मदद से भी जो है सेटलमेंट वगैरह कराने की कोशिश की जा रही है। तो ये तो अपना समाचार हो गया। अब यहां पे यमन का मैप देखिए, यहां से क्योंकि जो क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं वो मैपिंग के क्वेश्चंस हो सकते हैं। ये तो हार्डली एक दो सवाल बनते हैं कि किस देश में जो है मौत की सजा दी गई थी और ब्लड मनी क्या होता है इस तरीके, या फिर यमन के ऊपर फिलहाल जो है किसका कब्जा है, हूती रेबल्स क्या है, इस तरीके के दो चार सवाल तो बनते हैं। मगर इसके अलावा प्रोमिनेंटली जो क्वेश्चंस यहां से पूछे जाएंगे वो मैपिंग के क्वेश्चंस हो सकते हैं। मगर आपको बैकग्राउंड समझ में आए कि क्यों आखिर अपन लोग मैपिंग के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, उसके लिए मैंने आपको ये पूरा न्यूज बताई थी। तो ये जो इलाका आपको देखने को मिल रहा है, चलिए मैं पहले आपको मैप पे दिखाता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये है अरेबियन पेनिनसुला। अब अरेबियन पेनिनसुला का ये जो क्षेत्र है, लगभग एक रफ ड्राइंग बना रहा हूं, ये इलाका यमन है और इसके ऊपर का सऊदी अरब है और यहां पे यूनाइटेड अरब अमीरात आ जाता है। अब यमन के इस इलाके में लगभग इतना इलाका जो है वो हूती रेबल्स के कब्जे में है। ये इसका कुछ इलाका जो है यहाँ पे सऊदी बैक ग्रुप के कब्जे में है और थोड़ा सा इलाका यूनाइटेड अरब अमीरात के कब्जे में। पॉइंट यह है कि ये जो क्षेत्र है जो आपका हूती रेबल्स के कब्जे में है, यहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। तो हूतीज इसके चलते यहां पर एक अच्छी बार्गेनिंग पोजीशन में है कि देश की कैपिटल भी उनके पास में है, सना कैपिटल भी यहीं पर है और लगभग आधी पॉपुलेशन जो है वो भी उनके कंट्रोल में है। तो इसके चलते हूतीज जो है एक अच्छी पोजीशन में है यहाँ पे। अब ये जो छोटा सा आपको ओपनिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है, इसे बोलते हैं बाब अल मंडेब। अब ये जो छोटी सी ओपनिंग है, ऊपर इसके रेड सी है और यहां पर आपका अरेबियन सी है, तो इन दोनों को कनेक्ट करती हुई जो ये बाब अल मंडेब है, यहां से आप चाहे इस तरफ आ रहे हो चाहे इस तरफ जा रहे हो, आपको ये रास्ता लेना पड़ता है। यहां पर हूती रेबल्स ने खूब बम्बार्डमेंट वगैरह कर यहां से जो शिपिंग होती थी उसको एक तरीके से डिस्टर्ब कर रखा था। प्लस यहां से इन लोगों ने इजराइल के ऊपर कुछ मिसाइलें वगैरह भी लॉन्च करी थी। उसके काउंटर में भी इस इलाके में यूएसए और इजराइल वाले जो है जमकर बम्बार्डमेंट वगैरह कर रहे हैं। तो एक तो ये चीज जो है सिचुएशंस को कॉम्प्लिकेट करती है, प्लस अपने कोई इनके साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स नहीं है। ईरानियंस जो है इनको बैकिंग करते हैं, तो अपन ने ईरान वालों से बोला, ईरान वाले इनसे बात करके अगर निमिषा को छुड़वा लेते हैं तो एक बात है। तो ये हो गया इस आपकी यमन की पोजीशन। अब यहां पर ध्यान से देखिए, इसका जो ये नीला इलाका आपको देखने को मिल रहा है, ये ब्लू कलर से जो पोर्शन यहाँ पे पेंटेड है, ये प्रोमिनेंटली हूती रेबल्स के कब्जे में है। कभी इसका थोड़ा सा ज्यादा इलाका इनके कब्जे में आ जाता है, कभी इसमें थोड़ा सा इलाका इनके हाथ से निकल जाता है, क्योंकि लड़ाई वहां पे लगातार चल रही है। बट प्रोमिनेंटली ये इलाका जो है इनके कब्जे में है। इसके ऊपर यहाँ पर रेड सी जा रही है, यहाँ ये छोटा सा जो ओपनिंग है इसको बाब अल मंडेब बोला जाता है और यहाँ पर फिर जो है आपकी यहां पर आपको अरेबियन सी देखने के लिए मिल जाती है। तो इसकी पोजीशन आपको याद रखनी है कि यमन कहां पर सिचुएटेड है या फिर कहां पर स्थित है। जवाब हो जाएगा ये आपका जो आपका अरेबियन पेनिनसुला जो है इसमें सिचुएटेड है। इसका कैपिटल क्या है, उसका नाम अपने को याद रखना है, सना है। हूती रेबल्स कहां पर ऑपरेट कर रहे हैं, यमन में ऑपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो बाब अल मंडेब है वो किसको कनेक्ट करता है, तो रेड सी को वो आपका अरेबियन सी के साथ में कनेक्ट करता है।
यमन के ऊपर की तरफ में अगर हम देखेंगे तो एक तो आपको सऊदी अरब इसका एक इमीडिएट नेबर मिल जाएगा और दूसरा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मिल जाएगा, और इस तरफ अगर देखेंगे तो इरिट्रिया और सोमालिया जो है वो इसके इमीडिएट नेबर्स हो जाएंगे अफ्रीका में। तो इतने कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहां से बन सकते हैं और अपने को ध्यान रखना है। चलें